होती? प्रेफरेंस, चॉइस, वेरी गुड, पसंद, चॉइस। प्रेफरेंस होती है पसंद या चॉइस, CHOICE, चॉइस। इसके अलावा फोरबियरेंस और इंटॉलरेंस का मीनिंग आपको नहीं पता। देखो, पेशेंस यानी धैर्य होता है, और धैर्य का एक पर्यायवाची और है एंड, योर, एंस। बोलो कौन कौन याद कर सकता है शब्द को? एंड, योर, एंस, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मानी क्या होती है? सहनशीलता, धैर्य। एक होता है पेशेंस, एक होता है टॉलरेंस, TOLERANCE। ANC इसमें भी लग रहा है, ANC इसमें भी लग रहा है, ANC इसमें भी लग रहा है। ANC तो लग रहा है, इसमें एंड्योर है, इसमें टोल है। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो आप तो ऐसे याद कर लेना, एंड्योरेंस, टॉलरेंस, ये दोनों शब्दों का मतलब भी क्या होता है? धैर्य, सहिष्णुता। धैर्य या सहनशीलता, सहिष्णुता। कैसे बोलते हैं इसको, सहिष्णुता को? सहिष्णुता, सही लिखा है? हाँ, इसको और बोलते हैं सहनशीलता। क्या बोलते हैं इसको? जिसके अंदर सहनशीलता होती है वो धैर्यवान व्यक्ति होता है। और फोरबियरेंस, फोरबियरेंस का मतलब भी क्या होता है बेटा? सहनशीलता। सर ये आपको कैसे पता लगा कि सहनशीलता है इसका अर्थ? मैं आपको टुकड़े करके बताता हूं, तुम बता दोगे कि सर वास्तव में सही कह रहे थे तुम। मैंने कहा कैसे? देख लाला, इसके अंदर क्या लिख रहा है? BEAR। क्या लिख रहा है? बियर, बियर यानी सहन करना, BEAR, बियर मीन्स सहन करना। और फोरबियरेंस पूरा की पूरा नाउन बन गया, फोर लगा दिया पहले और एंस लगा दिया बाद में, इसका मतलब हो गया सहनशीलता। तो ये तो इसका पर्यायवाची हो गया। सहनशीलता का पर्यायवाची क्या हो गया? पेशेंस, टॉलरेंस, एंड्योरेंस। लेकिन अपन को ढूंढना क्या है? अपन को तो तीसरे नंबर पे हमेशा क्या ढूंढना होता है? अपोजिट, एंटोनिम ढूंढना होता है कि नहीं? अरे बोलो मुन्ना, यस और नो? अपोजिट ढूंढना पड़ता है। अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट। अपोजिट यानी होता है विलोम। क्या होता है अपोजिट? यानी विलोम। अपन को अपोजिट ढूंढना पड़ता है। अब देखो, अब बच रहा है कौन सा अपन का? इनटॉलरेंस। एक बार बताओ, जो टॉलरेंस यानी सहिष्णुता होता होगा तो इन लगाने से इसका विलोम नहीं बनता होगा? जैसे कंप्लीट का विलोम क्या होता है? इनकम्प्लीट। पॉसिबल का विलोम क्या होता है? इम्पॉसिबल। ऐसे IN और IM लगाने पर क्या बन जाते हैं? विलोम। तो बताओ, जब टॉलरेंस यानी सहनशीलता होती है तो विलोम बनाने के लिए क्या कर लिया? IN लगा दिया, इनटॉलरेंस। यानी ये क्या हो गई? असहिष्णुता। असहिष्णुता या असहनशीलता, असहिष्णुता, सहिष्णुता। तो बताओ इसका आंसर कौन सा आ गया अपन का? सी। बोलो किसी को दिक्कत हो तो बताओ। कितने वर्ड्स क्लियर हो गए एक बार देखना जरा। फोरबियरेंस 1 वर्ड, पेशेंस 2 वर्ड, एंड्योरेंस 3 वर्ड, टॉलरेंस 4, सेल्फ कंट्रोल 5, इंटॉलरेंस 6 और प्रेफरेंस 7 और चॉइस 8, जिसमें से 4-5 वर्ड तो पहले से ही तुमको आते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, आराम से हो जाएगा ना क्लियर? ठीक है, लिख लो। अगला वर्ड आपका कौन सा है? पाल्ट्री। पहले तो यह बताओ, इन 4-5 वर्ड्स में से तुम पे कौन कौन सा वर्ड आता है? जल्दी बताओ, 5 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड आता है? रैंडम। रैंडम यानी क्या होता है? यादृच्छित या अव्यवस्थित। यादृच्छित कह दो या अव्यवस्थित या अनियमित। अव्यवस्थित कहते हैं ना, रैंडम ऑर्डर में जमाओ इनको। रैंडम ऑर्डर का मतलब होता है अव्यवस्थित क्रम, अव्यवस्थित या अनियमित, तो इसको बोलते हैं। अच्छा, अव्यवस्थित को क्या बोलना चाहिए? अनअरेंज्ड। ARRANGED बोल सकता हूं? अच्छा, बिखरा हुआ, डिस्पर्स्ड, DISPERSED, बिखरा हुआ। और अनियमित को क्या बोलते हैं अपन? रेगुलर के इर्रेगुलर? क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर। बोल दिए ना अपन, सारे मीनिंग हो गए। अच्छा, पाल्ट्री, ऑब्सोलीट, कॉशियस और प्लेंटीफुल, इनमें से कौन सा वर्ड का मीनिंग जानते हो? कॉशियस यानी क्या होता है? सतर्क, अलर्ट। कॉशियस नहीं सुना तुमने? बहुत ज्यादा कॉशियस रहता है वो, बिवेयर, सावधान। नहीं सुना? एक तो होता है अवेयर और एक होता है बिवेयर। कौन कौन जानता है इनका अर्थ, अवेयर और बिवेयर का?
कॉशियस यानी क्या होता है बेटा? सतर्क। क्या होता है? सतर्क को क्या कहते हैं? अलर्ट। क्या कहते हैं? अलर्ट। और क्या कहते हैं? बिवेयर। चलो मैं बताता हूं, सुनो। अवेयर यानी होता है जागरूक। क्या होता है? मैंने कहा भाई मुझे इस चीज के बारे में पता है। और बिवेयर यानी होता है सावधान। दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हिंदी में क्या अंतर है दोनों में? बिवेयर और अवेयर में क्या अंतर है? कौन बताएगा? बताओ, कौन बताएगा? फटाफट बोलो, हाथ खड़े करो। कौन बता सकता है कि सर मैं बता सकता हूं कि जागरूक और सावधान में क्या अंतर है? जागरूक तो मतलब होता है मुझे पहले से किसी चीज के बारे में जानकारी है, और बिवेयर का मतलब होता है किसी खतरे से अपने आप को बचाने के लिए अलर्ट रहना, सावचेत रहना, सावधान रहना। मैंने कहा कुत्तों से सावधान रहो, तो बताओ अवेयर ऑफ डॉग या बिवेयर ऑफ डॉग? बोलो, क्या बोलूंगा? बिवेयर ऑफ डॉग। क्यों? क्यों? कुत्तों की जानकारी तो हमको पहले से ही है, हमको तो कुत्तों से क्या रहना है? सावधान रहने की बात कर रहे हैं। तो अवेयर और बिवेयर में अंतर समझ में आ गया? अवेयर यानी और बिवेयर यानी? अवेयर यानी, बिवेयर यानी, और कॉशियस यानी जागरूक, सतर्क। ठीक है ना? सतर्क कह दो या सावधान कह दो। तो ये अलर्ट आ गया और ये बिवेयर आ गया। इसके अलावा ये तीन शब्दों की मीनिंग तुम पे नहीं आते। चलो, पाल्ट्री। पाल्ट्री मानी होता है तुच्छ। तुच्छ, इसको बोलते हैं फ्रीवोलस। फ्रीवोलस। पैटी, PETTY। अच्छा, तुमने ये कौन कौन ने पढ़े हैं? ये पाल्ट्री, पैटी, फ्रिवोलस कौन कौन ने पढ़े हैं? अच्छा, खुशवंत सिंह का एक चैप्टर चलता था, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, दादी मां का चलचित्र। सुना किसी ने? चैप्टर सुना खुशवंत सिंह का? उसमें वो दादी माँ के बारे में बताता है कि मेरी दादी माँ मुझसे, मतलब मैं और दादी माँ गांव रहते थे, फिर मेरे पेरेंट्स शिफ्ट हो गए, सिटी में हम चले गए। गांव में मेरी दादी माँ कुत्तों को खाना खिलाया करती थी, सिटी में गौरैया आते थे, चिड़िया खाना खाते थे, है ना? आधा घंटे की लगभग वो चिड़ियाओं के साथ अपना बिताती थी। फिर एक दिन जब वो मर गई तो बहुत सारी चिड़िया वहाँ आई। सुनी? कौन कौन ने सुनी है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? अच्छा, उसके अंदर आया था फ्रिवोलस शब्द, कि जो दादी थी वो छोटी मोटी डांट फटकार लगाती थी उन चिड़ियाओं को भोजन कराते समय। फ्रिवोलस रिब्यूक्स, उसके अंदर आया था छोटी मोटी डांट फटकार। और पाल्ट्री और पैटी शब्द कहां है? रेट्रेप पेडलर, चूहेदानी वाला। किस किस ने पढ़ा? रेट्रेप पेडलर, चूहेदानी बेचने वाला, कि जब वो चूहेदानियां बेचने जाता है तो वो कहता है पूरी दुनिया एक चूहेदानी है। चूहे एक उसके घर पे शरण लेता है, उसके यहां से 30 करोड़ चुरा लेता है ना? 12वीं जिसने की उसको सबने पढ़ी होगी, और जिसने नहीं करी है उसको नहीं पढ़ी होगी। अरे तुम 10वीं नहीं करी अभी तक पास? 10th कर ली तुम छोटू? 10th पास होगी तेरी, और 11th और 12th, तो तेरा ध्यान कहां है? बच्चा गिन रहो कैसे? कर करो दादा। हाँ, चलो देखो, अगर मैं कह रहा उसमें पढ़ा था आपने कि जो चूहेदानी बेचने वाला था वो पैटी थीवरी पर अपना जीवन यापन करता। पैटी मानी छोटी मोटी, थीवरी यानी चोरी चकारी। वो क्या किया करता था? पैटी थीवरी किया करता था। पैटी वर्ड तुमने वहां पढ़ा है। पाल्ट्री शब्द कहां पढ़ा है? पाल्ट्री शब्द पढ़ा है आपने, एक चैप्टर चलता था 12वीं क्लास में, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी, जहां अंटार्कटिका पे यात्रा करने जाती है। उसमें बताया था कि मानव जाति का जन्म इस पृथ्वी पर मात्र तुच्छ से 12,000 साल पहले हुआ है। पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, उसके अंदर आया था, लास्ट पेज पर आया था। और जब वहां पर आया था कि वॉक ऑन द ओशियन, जब एक भाग आया था ना कि जब उनका जहाज अड़च गया तो उनको बर्फ पर चलना पड़ा, तो उस समय पर आया था, उसके पहली लाइन में आया था पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। तो ये 12वीं क्लास का वर्ड है, ये 12वीं क्लास का वर्ड है, ये 12वीं। आजकल वो पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी 11वीं क्लास में हो गया चैप्टर। तो ये सारे के सारे 10वीं 12वीं के वर्ड्स हैं, ये याद होने चाहिए, है ना? अब बात करें ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट अच्छा वर्ड है। ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुरातन या प्राचीन। क्या होता है? पुरातन या प्राचीन, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? एंशिएंट। लेकिन एंशिएंट और इसमें अंतर है। एंशिएंट चीज आज भी यूज की जाती है, लेकिन ऑब्सोलीट चीज आउट ऑफ डेट होती है, आउटडेटेड। इनको आजकल यूज नहीं किया जाता, आउटडेटेड चीजें कहते हैं इन्हें। और प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल यानी होता है पर्याप्त। क्या होता है दोस्त? पर्याप्त को और क्या कहते हो आप? SUFFI
CIENT और ENOUGHNF और AMPLE एम्पल। बोलो सफिशिएंट कौन कौन ने सुना आज तक? सफिशिएंट कौन कौन ने नहीं सुना आज तक? 1 2 3 4 5। कोई बात नहीं, आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोगों को रखो जो थोड़ा बहुत अंग्रेजी के शब्द बोलते हो, नहीं तो जिंदगी में अंग्रेजी हाथ नहीं आनी। और नहीं बोलते हो तो बनाओ, एक ग्रुप बनाओ। सबसे पहले तो एक काम करो, अगर अंग्रेजी वास्तविक रूप से आपको स्ट्रांग करनी है तो एक काम किया करो, या तो एक कम्युनिटी बनाओ, जैसे 5 बच्चे हो गए तुम जो एक साथ बैठते हैं, आसपास रहते हैं, तो 5 बच्चों का एक ग्रुप बना लो आप, है ना। 4 का बना लो, 5 का बना लो, 6 का बना लो। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसे करोगे ना तो तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। बना लिया आपने एक ग्रुप, अब उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लो खुद का ही, 5-7 बच्चों का बना लिया। कभी भी किसी भी बच्चे को पहले तो एक टास्क ले लो रोजाना का कि आज अपन ने 3 वर्ड का कंटेस्ट करने हैं। तुम में से कोई सा भी 3 वर्ड मुझसे पूछ सकता है, मैं तुमसे। कल मिलेंगे क्लास के बाहर, 10 मिनट में 5 मिनट में ये वर्ड पूछेंगे, चल बता रहे, और उनका यूज किया करेंगे अपन। तू एक सेंटेंस बोल उस शब्द का हिंदी में यूज करके, मतलब जैसे मैंने कहा कि यार हम लोगों को कॉशियस रहना चाहिए, हमारे देश पे कभी भी शत्रु आक्रमण कर सकता है, ऐसे एक सेंटेंस बना लिया, उसमें कॉशियस शब्द यूज किया। आपकी पर्सनैलिटी का भी विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा, क्योंकि आपके अंग्रेजी शब्द आपके डिक्शनरी में जुड़ेंगे, और साथ में आपकी इंग्लिश हमेशा के लिए याद भी रहेगी। क्या होता है, मान लो आज इन वर्ड्स को तुमने रट भी लिया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने याद भी कर लिया, ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 दिन या 15 दिन बाद तुम इनको धीरे धीरे क्या करने लग जाओगे, भूलने लग जाओगे। समझ लो मेरी बात, ये ज्यादा लंबे समय तक स्थायी नहीं टिकेंगे आपके दिमाग में, क्योंकि जो चीज यूज में नहीं होती हम उन चीजों को ही भूल जाते हैं। जैसे आपसे कोई रिश्तेदार कई दिनों पहले मिला है, आप भूल गए, लेकिन जब याद आता है, दिखते ही याद आता है, लेकिन ढंग से एक बार उसका नाम याद नहीं आता है। तो ऐसे ही ये शब्दों का खेल है। आप कितने भी शब्द पढ़ लो, आपको याद कब आएगा, जब आप बार बार इनको यूज करोगे। अब मेरे को कैसे याद रहते हैं ये, सर आप कौन सा यूज करते हो? मैं यूज नहीं करता, लेकिन मैं पढ़ाता तो हूं ना दिन भर। मान लो इस शब्द को आज पढ़ा दिया, दूसरे तीसरे बैच जब बनेंगे नए, उसमें भी दोबारा पढ़ाऊंगा, तो मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ज्यादा नहीं तो महीने में 2 बार तो मेरे ये वर्ड रिपीट होता ही होता है, क्या नहीं होता? फिर मैं इंग्लिश पढ़ता रहता हूं तो उससे मेरे दिमाग में ये चलते रहते हैं। तो आपका भी एक तरीका यही है, आपको एक विषय नहीं पढ़नी, जैसे मैं तो केवल इंग्लिश पढ़ूंगा, उदित जी सर केवल मैथ पढ़ेंगे, ज्ञान सर केवल रीजनिंग पढ़ेंगे, लेकिन आपको तो पूरी की पूरी पांचों विषय पढ़नी है, आपको तो मेहनत करनी है। तो अपन का आंसर यहां पर क्या होगा, बोलो? विलोम। तुच्छ का विलोम पर्याप्त। जो चीज तुच्छ होती है वो कम होती है, कम को अपन क्या बोलते हैं? मीजली, MEASLY, मीजली, अल्प, तुच्छ, है ना। मीगर, MEAGRE, मीगर मानी भी क्या होता है? अल्प। कितने वर्ड हो गए एक बार गिनना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 वर्ड्स। एक ही क्वेश्चन के अंदर अपन ने 19 वर्ड्स पढ़े, तो मैं छोटे मोटे तो कई सारे याद है ना। जैसे सफिशिएंट तुमको कईयों को याद है, एनफ यानी पर्याप्त तुम्हें याद होगा, प्लेंटीफुल, रैंडम तुमको याद ही था, अनअरेंज्ड, अरेंज्ड का विलोम अनअरेंज्ड होता है, आजकल सब बोलते हैं अरेंज्ड मैरिजेस की, अनअरेंज्ड मैरिज है। रेगुलर सब बोलते हैं, रेगुलर का विलोम क्या होता है? इरेगुलर। कॉमन वर्ड्स हैं कई सारे, लिख लो। एनी डाउट? हाँ चलो बताओ, इस शब्द में या इस क्वेश्चन में कितने वर्ड्स आपको आते हैं? वायलेंस, एक्सटर्मिनेट करना, वाइल्डरनेस या अनमैनेजेबल। सारे वर्ड्स सुने सुनाए लगेंगे, एक बार तोड़ के देखते हैं, एक बार तोड़ के देखते हैं। देखो वायलेंस तो तुमने सबने सुना है, इसकी स्पेलिंग VOI की जगह क्या होती है? VIOLENCE। वायलेंस यानी क्या होती है? बोलो बोलो। अच्छा, हिंसा के तरीके होते हैं, एक तो होता है मतलब बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में आप किसी को क्या कर देते हो? मार देते हो, नरसंहार। नरसंहार को कौन कौन ने आज तक इंग्लिश में सुना? नरसंहार क्या होता है इंग्लिश में? मैसेकर। क्या होता है? MASS, मास यानी लोगों का समूह, 1 एकड़ में था
और उसको सबको मार दिया। मैसेकर मानी क्या होता है? नरसंहार, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ सुलटा देना। क्या होता है? नरसंहार। क्या होता है मैसेकर? नरसंहार। एक्सटर्मिनेट करना, तो देखो टर्मिनेट कर दिया, उसको हटा दिया, और एक्सटर्मिनेट मानी नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? नष्ट। तो देखो याद करने का तरीका बताऊं मैं इसको। नष्ट को इंग्लिश में बोलते हैं डेस्ट्रॉइड। क्या बोलते हैं? डेस्ट्रॉइड। सुनो उसको याद करवाता हूं, देखो। टर्म यानी क्या होता है? टर्म शब्द। टर्मिनेट बहुत आसान है, टर्म में लगा दो इन और फिर लगा दो एटी, टर्मिनेट याद हो जाएगा। लास्ट में डी, टर्मिनेटेड, और उससे पहले क्या लगा दो? एक्स। देखो एक बार बोलते हैं, बोलो शुरू में क्या था? टर्म। याद करो, टर्म, टर्म से पहले क्या लगाया? एक्स। फिर क्या लगाया? इनेट, आई एन ए टी, और फिर लास्ट में डी। टर्म, इन, एट, इड और एक्स। एक्स टर्मिनेटेड, डेस्ट्रॉयड। ठीक है ना? वाइल्ड यानी क्या होता है? जंगली। वैसे वाइल्ड का अर्थ क्या होता है? जंगली। और वाइल्डरनेस यानी जंगल, और वाइल्डरनेसेस का मतलब भी क्या होता है? वही जंगल। अच्छा एक बात बताओ, तुमने ये सब जंगल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरेस्ट वन होता है, FOREST, लेकिन होता लगभग जंगल टाइप का ही है। लेकिन फॉरेस्ट और जंगल में क्या अंतर है? अगर मैं तुमसे कहूं कि फॉरेस्ट और जंगल में क्या अंतर है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट एंड जंगल? क्या बताओगे? जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, फॉरेस्ट में नहीं रहते, ऐसा नहीं। फॉरेस्ट में प्लांट पेड़ होते हैं, जैसे जो फॉरेस्ट होता है ना, उसके अंदर पहले से ही प्लांट होते हैं पौधे, कि ये मतलब अपन के ये जंगल है, इसमें वन है, इसके अंदर इसके प्रकार के पौधे हैं, फिक्स होता है। और ये जो अनप्लांट जंगल, अनप्लांट जो वन होता है, वो होता है जंगल। इसके अंदर प्लानिंग नहीं होती, कोई सा भी पौधा कहीं पे भी, पेड़ पौधे झाड़ फूस कहीं भी उगी रहती है। लेकिन फॉरेस्ट हमेशा प्लांट होता है, कुछ भी उसके अंदर गलत सलत उग जाता है तो उसको हटा के रख देते हैं। लेकिन जंगल के अंदर तो सब कुछ चलता है। ऐसे नहीं है जंगली जानवर रहते हैं। तो अगर कहे प्लांट फॉरेस्ट तो फॉरेस्ट, और प्लांट अनप्लांट फॉरेस्ट जंगल। ठीक है ना? अच्छा ये वर्ड भी तुम जानते होंगे, मैनेज करना। मैनेज करना मतलब व्यवस्था बनाना, और अनमैनेज करना व्यवस्था बिगाड़ना एक तरह से। अनमैनेजेबल मतलब अव्यवस्थित। क्या बोल सकते हैं उसको? अनमैनेजेबल को। अव्यवस्थित का अपन ने एक अभी थोड़ी देर पहले वर्ड पढ़ा था, याद हो तो? रैंडम। क्या पढ़ा था? रैंडम। तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? रैंडम। इसके अलावा एक वर्ड और है, अनकैम्प्ड। KEMPT, अनकैम्प्ड। ये आपने वर्ड पढ़े हुए हैं। देखो वाइल्डरनेस तो पढ़ा हुआ है लॉस्ट स्प्रिंग में, कि सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस जमाने में एक जंगल था। इट स्टिल इज, ये अभी भी है, बट नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अभी पहले की तरह खाली नहीं है। 10,000 रैक पिकर्स, इसमें 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। लाइन सुनी थी ये, है या ना? लॉस्ट स्प्रिंग में। तो ये वहां पर आपने वाइल्डरनेस शब्द पढ़ा था। इसके अलावा अगर अपन देखें अनकैम्प्ड, अनकैम्प्ड भी शब्द भी तुमने 12वीं क्लास में ही पढ़ा हुआ है। मैं आपको शब्द बताता हूं कहां पे पढ़ा तुमने। तुमने पढ़ा कि द यंग मैन, जो युवा आदमी है, फिरोजाबाद की बात है, फिरोजाबाद चूड़ी बनाने वाले। तो यंग मैन कलेक्ट्स, यंग मैन जो है कलेक्ट कर लेता है दीज बेंगल्स, इन चूड़ियों को, एंड पुट इट इन द माउंट्स, और ढेर में इसे रख देता है ऑन हैंड कार्ट्स। किस पर? हाथ के ठेलों पर। फ्रॉम अनकैम्प्ड यार्ड्स, कैसे आंगनों से? अव्यवस्थित आंगनों से। उनके घर के आंगन कैसे होते हैं? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित आंगन किसे कहते हैं? कहीं मग्गा उल्टा पड़ा है, कहीं टब उल्टा पड़ा है, कहीं पर मतलब भेड़ बकरियां बन रही है, कहीं छेड़ी ने छेड़ कर दी, कहीं पर टोकरी उल्टी पड़ी है, कहीं पर पानी पड़ा है, कहीं पर मतलब कपड़े पड़े हैं, तो वो अव्यवस्थित आंगन होता है, वो व्यवस्थित नहीं होता। कुर्सी उल्टी पड़ी है या इधर कोने में पड़ी है, सही नहीं है। अब व्यवस्थित आंगन कैसे कहते हैं? जैसे सोफा रखा है, सामने टी टेबल रखी है, गमला रखा है साइड में, मजेदार, तो अच्छा जगह का माहौल हो। स्पेलिंग गलत कौन सी है? वायलेंस। ए में टिक लगा दो। बोलो कोई दिक्कत है? लिख दो। ये 3 क्वेश्चंस हो गए, आराम से 25 एक वर्ड हो गए, आराम से याद कर सकते हो। अब अपन टॉपिक उठाएं क्या? नहीं?
अभी तो शायद तुम वर्ड भी लिख रहे होंगे और मीनिंग भी लिख रहे होंगे, राइट? तो अब अगली बार जैसे शीट मिल जाएगी तुमको, तो तुम कॉपी में पहले से एक दिन पहले लिख के लाना वर्ड्स को, तो वर्ड वर्ड नहीं लिखना पड़े, सीधा क्या लिखें अपन, उसका मीनिंग लिखें, कोई अगर उसका सिमिलर है तो वो लिखें। बात समझ में आ गई मेरी? और उस नोट्स में कुछ मत लिखना, नोट्स में पेंसिल चलानी है बस। पहले वो कॉपी में से शीट याद करो, और याद करके पूरी शीट याद हो जाए, उसके बाद में अपनी जो मेन शीट है जो हम यहां से प्रिंटेड देंगे, उसके अंदर अपनी तरफ से उसका आंसर करो कि हाँ सर ने 10 क्वेश्चन करा दिए, अब इन 10 क्वेश्चन में हम करके देखते हैं कि हम पे कौन सा शब्द नहीं आता। क्या? नरसंहार की स्पेलिंग MESS मास, MESS हो गया मास। फिर एकड़ की ACRE, एकड़, ACRE। आगे समझ में? रेडी, रेडी स्टडी गो। चलो आ जाओ फटाफट से अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैक्स, और क्वेश्चन टैक्स के अंदर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब क्या कर दिया था, लिखना सिखा दिया था। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको लिखना सिखाया कि कैसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। फिर मैंने आपको कल नेगेटिव वर्ड्स भी लिखाए थे कि ये शब्द नेगेटिव है, अगर ये सेंटेंस में आते हैं तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, तो वो क्वेश्चन भी लिखा दिए थे कि उसके 4-5, यस और नो? अच्छा, अब आज अपन आते हैं कॉन्सेप्ट्स पर। हेडिंग डाल दो, लिख दो, एक लाइन लिखो, क्वेश्चन टैक्स को निम्न इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। क्वेश्चन टैक्स को निम्न इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। निम्न इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। तो लेट अस बिगिन कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। निम्न कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। चलो लिखें। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, पहले समझने की कोशिश करना फिर लिखने की। तो मैं समझाना शुरू करूं। देखो बेटा, इधर नजर डालो। सबसे पहले अपन ले लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। देखो, आपको लगे थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है तो थ्योरी मत लिखना, आपको लगे थ्योरी लिखने की जरूरत है तो थ्योरी लिखना, नहीं तो कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया ये क्या है, देख बेटा क्या लिख रहा है, ये बता क्या लिख रहा है, ये सब्जेक्ट लिख रहा है ना, यस और नो? अच्छा, ये क्या लिख रहा है, और ये क्या लिख रहा है, और ये क्या लिख रहा है, बर फर्स्ट में एस या, और इसके बाद ये क्या लिख रहा है, OW। अच्छा, OW का मतलब क्या है, क्या है मेरे बाबू, अदर वर्ड्स। क्या है इसका मतलब, अदर वर्ड्स में बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे ऑब्जेक्ट आ जाता है, एडवर्ब आ जाते हैं, एडजेक्टिव आ जाते हैं, मतलब सब कुछ अदर वर्ड्स के अंदर चला जाता है। तुम ध्यान मेरी तरफ से दो बेटा, अगर दरवाजे में दोगे तो मैं गर्मी मार दूंगा, तो मैं दरवाजा लगा दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान मेरी तरफ दो, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। अरे विश्वामित्र मत बनो, ध्यान रखो, ऋषि वशिष्ठ बनो, तुम्हारा ध्यान इधर रखो। नहीं, मैं एक गाना गा दूंगा बढ़िया सा, तेरा ध्यान किधर है, तेरा मास्टर इधर है। समझ गए? यहीं रखना ध्यान, ध्यान मत भटकाना। तो देखो अच्छे से समझना कि अगर मान लो इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, मुन्ना देख, क्वेश्चन टैग बनाना है, इस बार फर्स्ट में से तो क्या निकालेगा, डू। इस बार सेकंड में से क्या निकालेगा, डिड। और इस बार फर्स्ट SES में से क्या निकालेगा, डज, क्योंकि इसमें और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। समझ गए मेरी बात? अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैंने कहा कि जैसे दीपक गोज टू ऑफिस। दीपक कहां जाता है,
ऑफिस जाता है कब? दीपक गोज टू ऑफिस डेली। दीपक रोज ऑफिस जाता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? पक्का? कोई डाउट है इसमें? तुम्हें हेल्पिंग वर्ब कहां नजर आ रही है? ये हेल्पिंग वर्ब दिखे? वाह रे भाई, तुमने तो दुनिया का दस्तूर ही बदल डाला। अरे हेल्पिंग वर्ब तुमको खूब चिल्ला चिल्ला के लिखवाई थी। इज होती है, एम होती है, आर होती है, वॉज होती है, वर होती है, डू होती है, डज होती है, डिड होती है, हैज होती है, हैव होती है, हैड होती है, कैन होता है, कुड होता है, मे होता है, माइट होता है, शैल होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, नीड होता है, डेयर होता है, ऑड होता है, यूज्ड होता है। इनमें से कौन सा है भाई? कोई सा भी नहीं है। तो इसमें जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन हेल्पिंग वर्ब किस में से निकालेंगे? मेन वर्ब से। मेन वर्ब में तुम्हें कहां दिख रहा है? ये गोज दिख रहा है। गोज में क्या लग रहा है? वर्ब फर्स्ट में एस या yes. तो अपन का क्वेश्चन टैग क्या होगा मुन्ना? क्या होगा? डज। डज कर दिया ना? यस और नो? सब्जेक्ट कौन है? दीपक का प्रोनाउन क्या होगा? ही। बोलो सेंटेंस कैसा है? तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? तो क्या बनेगा? डजंट। बोलो कोई दिक्कत है? हाँ? एक और है कि स्टूडेंट्स, STU, द स्टूडेंट्स लिखता हूं मैं, तुम्हारे बारे में लिख देता हूं। द स्टूडेंट्स, STUDENTS, द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स स्टडीड, STUDIED, स्टडीड अटेंटिवली इन इंग्लिश क्लास। इन इंग्लिश क्लास स्टूडेंट्स ने अंग्रेजी की कक्षा में ध्यान से पढ़ा। तुम्हारे बारे में बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश क्लास। और मुझे मालूम है तुम करते नहीं हो उस काम को, लेकिन कोई नहीं, तुम्हारी बड़ाई करने में क्या हर्ज है? कर सकता हूं मैं, अपने विद्यार्थियों की तो कर ही सकता हूं। चलो देखो ध्यान से सुनना बेटा। अपन का सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स। और क्रिया कौन है? स्टडीड। बता इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या? इज, एम, आर, बाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, कैन, कुड, बी, माइट, शैल, शुड, विल, मस्ट, नीड, आती है? नहीं आ रही तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें से निकालो हेल्पिंग वर्ब। क्रिया की कौन सी फॉर्म मानी जाएगी? थर्ड। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि थर्ड ऐसे डायरेक्ट नहीं आती। थर्ड के साथ क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। थर्ड के साथ क्या आती है? तो ये थर्ड नहीं है, टेंशन खत्म। सेकंड में से क्या निकालोगे? अरे क्या निकाल दिया हमने? डिड। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग। और स्टूडेंट्स कौन है? दे। बहुत सारे स्टूडेंट्स है तो क्या हो जाएगा? दे। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है? मैंने कहा एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं तुम्हारे वजह से। मैंने कहा पीपल यानी लोग, बिलीव यानी विश्वास करते हैं, बिलीव इन वॉट दे सी। लोग उसी में विश्वास करते हैं जो वो देखते हैं, इन वॉट दे सी। मैंने कहा तुम लोगों को उसी चीज में विश्वास है जो तुम देखते हो। पीपल बिलीव इन वॉट दे सी। चलो बताओ इसमें आंसर क्या आएगा मुन्ना? बता मुन्ना। पीपल क्या होते हैं? पीपल होते हैं क्या? दे। पीपल कौन होते हैं? दे। बोलो इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। अच्छा SAES लग रहा है क्या? DED लग रहा है क्या? क्रिया की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म में से क्या निकालोगे? डू। सेंटेंस कैसा है? क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे? चलो बताओ ये तीनों क्वेश्चन किस किस के समझ में नहीं आए? हाथ खड़ा कर दो। ऑल कूल बॉयज कम ऑन, रेज योर हैंड। नो वन इज देयर। कोई नहीं है ऐसा जिसको कोई समस्या हो। लेकिन सर जो कि हमें समस्या है, लेकिन इस चीज की समस्या हम बताएं कैसे कि हमें समस्या है? ऐसा कौन कौन है जो इस समस्या से ग्रसित है कि बताएं कैसे कि हमें एक समस्या है? सर ये भी तो एक समस्या है कि इस बात को भी कैसे बताएं कि हमें एक समस्या है। इसके लिए तो मास्टर को सोनी बनना पड़ेगा। थोड़ा सा यूं तंत्र मंत्र करके कि किस किस के समझ में नहीं आया मैं बताता हूं। तेरे लाल टी शर्ट वाले खड़ा हो जा, तेरे नहीं समझ आया ऐसा। चलो बताओ किसके समझ में नहीं आया? ऐसा कोई कैंडिडेट? नो वन इज देयर। कारण क्या है? कैसे पहचानोगे कि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब में से क्या निकालनी है आपको? हेल्पिंग वर्ब। अगर वर्ब फर्स्ट है तो क्या निकालोगे? डू। SES लग रहा है तो क्या निकालोगे? डज। और सेकंड है तो क्या निकालोगे? डिड। कि सर हम पे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आती नहीं है। नहीं आती तो उसका मैं अभी इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं जब बता दूंगा, ठीक है ना? या फिर अम्मी मैं आज ही एक पेज निकलवा लूंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड का, तब आपको बंटवा दूंगा, तो आप एक बार देख लेना कि यार इसकी ये फर्स्ट है सेकंड है, रटना तो पड़ेगा।
130 के लगभग वर्ब्स हैं जो अपना रूप बदल लेती हैं, सेम रहती हैं। बाकी का और सब में डी लगता है, तो डी से तो पहचान ही जाते हो कि ये सेकंड एक थर्ड है। बाकी कुछ और वर्ब्स हैं जिनका पता नहीं लगता आपको, वो मैं आपको बता दूं। बोलो ये, अब बताओ ये रूल लिखाऊं या ऐसे समझ में आ रहा है? कौन कौन कह रहा है कि ऐसे समझ में आ रहा है? अच्छा चल मैं पूछू, ले ला बता, ये बर्फस्ट से मैंने ये यूं लाइन लगा के डू क्यों लगाया है? कि बर्फस्ट में से क्या निकालनी है? अच्छा ये सेकंड में से यूं क्यों करा मैंने? डेढ़ निकालनी। और इसमें से यूं क्यों किया मैंने? बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लिख दो बस, खड़ा कर, ऐसे ही बना दो कॉन्सेप्ट। अटेंड, अटेंड से बनेगा डी हटा के TIVELY। अब कैसे पता लगेगा कि हाँ ये फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है, वो भी बता देता हूं इसमें, ठीक है ना। जैसे थर्ड का तो सिस्टम ही नहीं होगा कि थर्ड तो फिर किसके साथ आएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ। कंफ्यूजन किस में आएगा कि फर्स्ट है कि सेकंड है? हाँ, तो जो तीसरी कट आएगी उसके से पहले तो हैजेवेड आएगा, इजेमार आएगा, तो पता लग जाएगा थर्ड फॉर्म है। जो अब बची कौन कौन सी फर्स्ट और सेकंड, उसका खेल बता देता हूं, ठीक है ना। अब सुनो, कई ऐसी वर्ब फॉर्म्स होती हैं जो सेकंड और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म में एक जैसी होती हैं। थर्ड फॉर्म का तो पता लग ही जाएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म तो के साथ तो कौन सी आएगी चीज? हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना। और सेकंड और फर्स्ट में डाउट आएगा, तो मैं इसको हटा दूं क्या? तो देखो सेकंड और फर्स्ट का मैं बताऊं आपको। जैसे कई ऐसी वर्ब, जैसे कट, 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 शट, शट, शट। एक मिनट सुन लो, एक है हिट, हिट और हिट, ऐसी कई वर्ब है। लेट, 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 बैट, 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 सेट, 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 हाँ कई सारी है। रीड, 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 स्प्रेड, 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 ठीक है ना। चलो रीड की बात कर लेते हैं, रीड, रेड, रेड। अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि इसको फर्स्ट मानूं कि सेकंड मानूं? तो देखो मैं एक चीज बताता हूं। जैसे मान लो मैंने ये कुछ थोड़े से सैंपल्स लिख करके कोने में पटक दिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने कहा पीपल, लोग, डैश, डैश क्यों, इधर तो मैं पूरा लिख ही देता हूं। पीपल कट ट्रीज, ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट या टू बिल्ड दियर हाउस, टू बिल्ड दियर हाउस। अब तुम्हें यह पता है कि कट है ना, तीनों फॉर्म एक जैसी में आती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही कट से पहले। देखो बेटा आ रही है क्या? कट से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है क्या? एजेमार, बाजवा, डू, डज, डिड आ रहा है क्या? एजेवेड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा ना। तो अब कट के दो फॉर्म माने जा सकते हैं। कट को या तो मैं क्या मानूंगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या क्या मानूं? थर्ड तो नहीं मान सकता। लेकिन अब मैं मानूं कौन सी? अगर मैं फर्स्ट मानता हूं तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा डोंट दे। क्या बनेगा इसका क्वेश्चन टैग? और अगर मैं सेकंड मानता हूं तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? अब तुम्हें तो लग तो ऐसा रहा है कि सर फर्स्ट माने सेकंड पता ही नहीं लग रहा। तो आपको मैं एक तरीका बताता हूं उसका पता लगाने का। इसका अर्थ करना पड़ेगा। अगर ये काम हमेशा होता है तो फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये काम एक ही बार हुआ और अचानक हुआ तो ये सेकंड फॉर्म है। बताओ, लोग अपने मकानों को बनाने के लिए, अपने मकानों को बनाने के लिए पेड़ काटे या काटते हैं? एक बार हुआ या हर बार होता है? हर बार होता है। तो ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर रिपीटेडली होता है, रिपीटेडली, अब बार बार यही काम होता है, तो आपको क्या लगाना है? डोंट, ये डू वाला मानना है। समझ रहे हो मेरी बात? और अगर एक ही बार हुआ अचानक से, सडनली वंस, सडनली और वंस हुआ, एक बार हुआ, तो आपको क्या मानना है? डिड। अब चलो बताओ कि लोग पेड़ों को काटते हैं रोज या अचानक से, या हर बार या अचानक से? हर बार। तो कौन सा मानेंगे? डोंट। तो इसका आंसर आ जाएगा डोंट दे। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि द चाइल्ड, द CHILD, द चाइल्ड कट, सॉरी, ऐसे द चाइल्ड की जगह मैं लिखता हूं चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, डैश, डैश भी नहीं, कट दियर फिंगर्स, बच्चों ने अपनी उंगलियां काट ली या काटते हैं। फिंगर्स, फिंगर्स, विद द शार्प लीव्स, उन पैनी पत्तियों से। शार्प लीव्स, लीव्स क्या होती है? पेड़ की पत्तियां।
तो बताओ, बच्चे पेड़ की पत्तियों से अपनी लगातार उंगलियां काटते हैं, एक बार काटी? कट क्रिया की सेकंड फॉर्म है कि फर्स्ट फॉर्म मानूं? तुम्हें कैसे पता लगा सेकंड है? क्योंकि बच्चे केवल एक ही बार उंगली काटेंगे, बार बार नहीं काटेंगे। तो यहां पर चिल्ड्रन से पहले भी दा लग जाए, क्योंकि चिल्ड्रन फिक्स हो गए। तो फिर यहां पर आएगा क्या? डिडंट दे। क्या आएगा? उनने काटी नहीं क्या, है ना, ये आ जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं इसका दिखाने के लिए। कौन सा लू बताओ? लेट का ले लू? जैसे मैंने कहा टीचर्स लेट दियर स्टूडेंट्स read their chapters aloud. ALOUD। चलो बताओ, इस सेंटेंस में तुम क्रिया कौन सी देख रहे हो? लेट देख रहे हो ना? कर्ता के बाद क्रिया कौन सी है? लेट। बोलो, लेट को फर्स्ट मानोगे कि सेकंड? सर हमको तो पता ही नहीं, अर्थ होगा तो मानेंगे कछु। तो देखो, पता करो कि ये टीचर हमेशा करते हैं ऐसा काम या एक बार किया? टीचर्स अपने विद्यार्थियों को अपने पाठों को तेजी से पढ़ने देते हैं। बताओ सही है कि नहीं है? हाँ, टीचर्स हमेशा करते हैं काम, कहते हैं बेटा तेज पढ़ो, चैप्टर समझ सुनने में आना चाहिए मुझे कि क्या पढ़ रहे हो तुम। छोटी छोटी क्लासेज में जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों से क्या कहते हैं? तेज पढ़ने की कहते हैं। कहते कि नहीं कहते? यस और नो? क्या कहते हैं? मन मन में पढ़ो तो पता ही नहीं लगेगा बच्चा पढ़ रहा हो कि नहीं पढ़ रहा। वो तो अपन जब बैठे होते एक दूसरे के साथ पढ़ रहे होते तब कहते मन में पढ़, डिस्टर्बेंस हो रहा है। लेकिन टीचर तो क्या करता है? तेज पढ़ो, क्योंकि उसे सुनना होता है बच्चा कौन गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, कौन सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा है। अच्छा, जब क्लास होती है तो 2 दूनी 4, 2 3 6 कैसे बोलते हो तुम? धीरे धीरे मन मन में या जोर जोर से? तो टीचर्स तो हमेशा अपने चैप्टर्स को क्या करवाता है? तेज बुलवाता है। तो बताओ यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमेशा होता है। तो क्या बनाओगे इसका? डोंट दे। लेकिन अगर यही हो जाता, कैसे कि लेट वाला, कि द डिकॉइट्स कौन होते हैं? डकैत। लेट द पुअर पीपल गो, कि डकैतों ने पुअर पीपल गो। चलो, कि डकैत क्या करता है? गरीब लोगों को हमेशा जाने देता है या नहीं देता? कोई जरूरी नहीं है जाने दे। बताओ पहले तो बताओ, डकैत फिक्स हो गए, दा लग गया। तो डकैत फिक्स हो गए तो डकैतों ने गरीब लोगों को जाने दिया। एक बार जाने देंगे या हर बार यूं ही जाने देते हैं? एक बार। कोई पता नहीं डकैतन की मूड की बात है, मूड नहीं बने होगा इनमें, मूड नहीं बने होगा तो उन्होंने क्या कर दिया कि जाओ भैया। नहीं तो वो तो गरीबों को भी क्या कर लेते हैं? लूट लेते हैं। तो बताओ क्या लगेगा आंसर? डिडंट दे। पता लग गया ना? टीचर्स तो वो काम हमेशा करते थे और यहां पर डकैत हमेशा नहीं करते। तो जो काम एक बार होता है समझ लो वो क्रिया की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। और जो हर बार होता है तो समझ लो वो क्रिया की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। ठीक है ना? तो ऐसे करके लिख लो, एक थोड़ा डायग्राम बना लो, नोट डाल लो। नोट डाल के पहले कुछ सैंपल लिख लो और फिर ये एग्जांपल्स लिख लो। वैसी बेसिक चीजें किसी ने पूछ ली तो उस पर बता दी मैंने, बाकी का रूल्स में नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट्स में नहीं है ना। कॉन्सेप्ट तो एक ही सिखाया मैंने आज आपको। कौन सा? कि अगर मान लो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, मेन वर्ब हो, तो मेन वर्ब में से क्वेश्चन टैग कैसे बनाओगे? अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या लगाओगे? डू। और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी ही हुई तो डज। और अगर सेकंड फॉर्म हुई तो डिड। ये मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आज, और कुछ नहीं सिखाया आज। समझ गए मेरी बात? बहुत कम पढ़ा है, बहुत लाइट पढ़ा है, बहुत छोटा पढ़ा है, वोकैब पे ज्यादा ध्यान दिया आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।